नमस्कार दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ आवर पॉडकास्ट वो बहुत कुछ थी द शो वेयर वी शाइन अ स्पॉटलाइट ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी women whose stories were almost lost to history. So get comfortable and let's dive right in. सोचिए 1930s में कोलकाता की एक महिला साइंटिस्ट ऊंचे पहाड़ों पर जाकर यूनिवर्स से आने वाली रेज को पकड़ने की कोशिश कर रही है। उन रेज में एक नए पार्टिकल के क्लूज छिपे थे। ऐसा पार्टिकल जिसे बाद में मीजॉन कहा गया। यह काम ऐसा था जो दुनिया के फेमस साइंटिस्ट कर रहे थे, लेकिन इंडिया में ये एक महिला कर रही थी, विभा चौधरी, पहली इंडियन महिला फिजिसिस्ट जिन्होंने कॉस्मिक रेज और मीजॉन पार्टिकल पर रिसर्च करके हिस्ट्री बना दी। अफसोस, उनके खोजे पार्टिकल का क्रेडिट दूसरों को मिला और उन्हें डेकेड्स तक भुला दिया गया। आइए जानते हैं विभा चौधरी की अमेजिंग कहानी जो सच में कहती है वो बहुत कुछ थी। विभा चौधरी का जन्म 3 जुलाई 1913 को कोलकाता में हुआ था। वह एक प्रोग्रेसिव सोच वाले ब्राह्मण समाजी परिवार से थी, जहां एजुकेशन, स्पेशली लड़कियों की एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। 5 बहनों और एक भाई वाले परिवार में विभा शुरू से ही ब्रिलियंट थी। 1936 में उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में एमएससी डिग्री हासिल की। वो अपनी क्लास में अकेली लड़की थी। उनका पैशन था आसमान के सीक्रेट्स को जानना, और इसी जुनून ने उन्हें रिसर्च में आने के लिए इंस्पायर किया। एमएससी के बाद विभा ने कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट में महान साइंटिस्ट प्रोफेसर डीएम बोस से कांटेक्ट किया और कॉस्मिक रेज पर रिसर्च करने की इच्छा जताई। शुरू में डीएम बोस ने कहा, यह महिलाओं के लिए सूटेबल प्रोजेक्ट नहीं है। यह सुनकर कोई और होता तो हार मान लेता, लेकिन विभा ने जिद पकड़ ली। उन्होंने बोस सर को कन्विंस कर लिया कि चाहे कैसी भी रिसर्च हो, वो करके दिखाएंगे। फाइनली उन्हें रिसर्च टीम में शामिल कर लिया गया और यहीं से उनकी साइंटिफिक जर्नी की शुरुआत हुई। 1938 से 1942 के बीच विभा चौधरी ने कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट में कॉस्मिक रेज पर रिवॉल्यूशनरी रिसर्च किया। ये उनका टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने फोटोग्राफिक इमल्शन प्लेट्स का यूज करके कॉस्मिक रेज में नए पार्टिकल्स के निशान खोजे। डीएम बोस और विभा ने मिलकर नेचर जैसे फेमस जर्नल में रिसर्च पब्लिश किए, जिनमें एक नए पार्टिकल के होने का जिक्र था। ये पार्टिकल था मीजॉन, इलेक्ट्रॉन से भारी एक सब एटॉमिक पार्टिकल। ध्यान दीजिए, यह वही समय था जब दुनिया भर के साइंटिस्ट मीजॉन की तलाश में थे, और विभा ने भारत में रहते हुए इसके सिग्नल्स पकड़ लिए थे। पर उनका स्ट्रगल यहीं खत्म नहीं हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण उनके रिसर्च में रुकावट आई। फोटोग्राफिक प्लेट्स और इक्विपमेंट की सप्लाई मुश्किल हो गई। फिर भी विभा रुकी नहीं। उन्हें 1945 में फेमस साइंटिस्ट सर पैट्रिक ब्लैकेट के गाइडेंस में इंग्लैंड जाने का मौका मिला। उन्होंने वहाँ कॉस्मिक रेज पर डीपली काम किया और पीएचडी पूरी की। 1949 में वे भारत लौटी और देश के नए बने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) में शामिल हुई, जहां वे पहली महिला साइंटिस्ट थी। नया माहौल, नई चुनौतियां, मगर विभा का जुनून वही था। होमी भाभा ने भले ही हेजिटेशन के साथ उन्हें रखा, पर जल्द ही सबको एहसास हो गया कि विभा नॉलेज और डेडिकेशन में किसी से कम नहीं। उन्होंने TIFR में कॉस्मिक रेज पर अपनी रिसर्च जारी रखी, के मीजॉन जैसे पार्टिकल्स पर काम किया और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में इंडिया का नाम ऊंचा किया। स्ट्रगल्स के बावजूद हर मोड़ पर विभा ने खुद को प्रूव किया अपने काम से। विभा चौधरी ने डीएम बोस के साथ मिलकर 1939 में कॉस्मिक रेज में ऐसे ट्रैक्स रिकॉर्ड किए जो बाद में मीजॉन पार्टिकल के सबूत साबित हुए। उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट्स से इन पार्टिकल्स का मास तक मापने की कोशिश की। हालांकि ऑफिशियल क्रेडिट ब्रिटिश साइंटिस्ट CF पॉवेल को मिला, जिन्हें बाद में 1950 में नोबेल प्राइज भी मिला। हिस्टोरियंस मानते हैं कि विभा चौधरी की रिसर्च मीजॉन की खोज का फाउंडेशन थी। IUPAC ने तो उनके सम्मान में हाल ही में एक स्टार का नाम विभा रखा है, इस रिकॉग्निशन के साथ कि वो सचमुच मीजॉन की खोज में पायनियर थी। विभा
फर्स्ट हासिल करने वाली महिला थी। वो इंडिया की फर्स्ट हाई एनर्जी फिजिसिस्ट थी और टीआईएफआर में अपॉइंट होने वाली पहली महिला साइंटिस्ट। उन्होंने दिखाया कि महिलाएं भी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के टफ फील्ड्स में बराबरी से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। 1950s में उन्होंने केऑन के मीजॉन नाम के पार्टिकल्स पर इम्पोर्टेंट रिसर्च किया। उनकी प्रेजेंस ने आने वाली जनरेशन की महिला साइंटिस्ट के लिए रास्ते खोले। विभा चौधरी के रिसर्च पेपर्स नेचर, फिजिकल रिव्यू जैसे हाई लेवल जर्नल्स में पब्लिश हुए। वो भी उस समय जब इंडिया के साइंटिस्ट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बहुत कम दिखते थे। 1955 में इटली के पिज़ा में कॉस्मिक रे कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाली वे अकेली इंडियन महिला थी। उनकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इतनी थी कि नोबेल विनर साइंटिस्ट सर सीवी रमन ने उनके काम की तारीफ की थी। ये सब उनकी साइंटिफिक रेपुटेशन को दिखाता है। भले ही लाइफ टाइम में विभा को बड़े सरकारी अवार्ड्स नहीं मिले, ना ही उन्हें इंडियन साइंस अकेडमिक्स ने फेलो चुना, लेकिन उनकी लेगेसी को आज री इवेल्युएट किया जा रहा है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक स्टार का नाम विभा रखा, जिससे आसमान में भी उनका नाम चमक रहा है। आज कई लोग उन्हें इंडिया की भूली बिसरी मैडम क्यूरी कहते हैं और उनकी बायोग्राफी अ ज्वेल अनअर्थड विभा चौधरी के जरिए यंग जनरेशन उन्हें जान रही है। 2020 में भारत सरकार ने उनकी याद में पोस्टेज स्टैम्प जारी करने पर भी विचार किया। ये सम्मान देर से ही सही, पर बता रहे हैं कि विभा चौधरी की कहानी अमर है। विभा चौधरी का भुला दिया जाना इंडियन साइंस वर्ल्ड की एक ट्रेजेडी है। एक वजह ये रही कि उनके काम का क्रेडिट टाइम पर नहीं मिला। मीज़ान की खोज पर उनका पेपर 1940 में नेचर में छपा, लेकिन बाद में वेस्टर्न साइंटिस्ट ने इसकी खोज के लिए फेम पाया। विभा ने कोई कंप्लेंट नहीं की, बस अपने काम में लगी रही। पर हिस्ट्री की किताबों ने भी उन्हें लगभग इग्नोर कर दिया। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन ने भी रोल प्ले किया। उन्हें लाइफ लॉन्ग किसी बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन या एकेडमी ने फेलो नहीं बनाया। साइंटिफिक कम्युनिटी में महिलाओं को कम समझना उस दौर में आम बात थी और विभा उसका शिकार बनी। तीसरा कारण, वह लाइमलाइट से दूर शांत नेचर की थी। वो पीआर करना या खुद को प्रमोट करना नहीं जानती थी। रिजल्ट ये हुआ कि उनके कंटेम्प्रेरी मेल साइंटिस्ट सुर्खियों में रहे और विभा पर्दे के पीछे। यह भी पॉसिबल है कि 1950-60 के दशकों में जब इंडिया में साइंस पॉलिसीज बन रही थी, तो विभा जैसी टैलेंटेड साइंटिस्ट पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि वो अपनी सक्सेस का ढिंढोरा नहीं पीट रही थी। अब डेकेड्स के बाद उनके कंट्रीब्यूशन पर रोशनी डाली जा रही है। यंग साइंटिस्ट, स्पेशली महिलाएं, उन्हें रोल मॉडल के रूप में देख रही हैं, मगर जिस समय उन्हें रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए थी, उस समय वे गुमनामी में रहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि टैलेंट को ग्रो करने के लिए एनकरेजमेंट और रिकॉग्निशन कितना जरूरी है। विभा चौधरी को भुलाना उन तमाम महिलाओं को भुलाने जैसा है जिन्होंने शांति से दुनिया बदल दी। 3 सीखें जो हम ले सकते हैं विभा चौधरी की जिंदगी से। विभा चौधरी को शुरू में ही कहा गया महिलाओं के लिए प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा नहीं छोड़ा और अपनी जगह बना ली। हमें उनसे सीखना है कि जब कोई हमारी एबिलिटी पर डाउट करे तो अपनी कैपेबिलिटी पर यकीन रखें और मेहनत जारी रखें। एक दिन रिजल्ट्स सबको चुप करा देंगे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा पैशन तारीफ का मोहताज नहीं होता। अपने काम को ऑनेस्टली करते रहें। कभी कभी हिस्ट्री देर से ही सही जस्टिस करती है। आज उनका नाम एक स्टार पर चमक रहा है। देर आए दुरुस्त आए। पहली महिला हाई एनर्जी फिजिसिस्ट, टीआईएफआर की पहली महिला साइंटिस्ट। उन्होंने उस अकेलेपन को एक मिशन बना लिया। आज जब हम किसी नए फील्ड में कदम रखें और वहां अपने जैसे लोग न दिखें तो घबराए नहीं। हो सकता है कि आपको ही पहला बनाकर दूसरों के लिए रास्ता खोलना है। दोस्तों, विभा चौधरी की कहानी सुनकर दिल गर्व से भर जाता है ना? अगर आपको भी लगा कि ऐसी कहानियां सब तक पहुंचना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप विभा जी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप मानते हैं कि अगर उन्हें वक्त पर रिकॉग्निशन मिलती तो भारत में और भी लड़कियां फिजिक्स में आती?